मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का धारा वितरण के नियम। जर्मनी के भौतिकविद गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने सन 1842 में दो नियम प्रतिपादित किए जिन्हें किरचॉफ का नियम कहते हैं। पहला नियम पढ़ेंगे हम लोग, प्रथम नियम या संधि का नियम, रूल जंक्शन रूल। ठीक है, प्रथम नियम या संधि का नियम। इन्होंने क्या कहा? प्रथम नियम क्या कहता है? किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब किसी भी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिएगा, ये हमने जंक्शन रूल, ये क्या है? कोई बिंदु O है, यहाँ से मान लीजिए धारा I1 जा रही है। ठीक है, I1 किधर जा रही है? संधि की ओर जा रही है। चिन्ह पर पाटी कहती है कि जो धारा संधि की ओर जाती है वो क्या होती है? पॉजिटिव। भाई हमारे पास पैसा आएगा तो हम पॉजिटिव तो रहेंगे, हमें कुछ चीजें मिलेंगी, कोई वस्तु मिलेगी तो पॉजिटिव। भाई ये भी I1 I2, ये बाहर जा रही है I2, ये भी बाहर जा रही है I3, ये I4 अंदर आ रही है और ये भी I5 भी बाहर जा रही है। ठीक है, तो देखिए I5 क्या हो रही है? I1 अंदर आ रही मतलब पॉजिटिव चिन्ह परिपाटी, और ये बाहर जा रही है, एरो का निशान बाहर की तरफ, तो I2 क्या होगा? निगेटिव। I3 भी क्या है? बाहर जा रही है, निगेटिव। I4 अंदर आ रही है, पॉजिटिव, और I5 भी क्या होगा? बाहर जा रही है तो निगेटिव। तो हमने ये लिख के रखा हुआ है। चित्र के अनुसार माना कि संधि O पर मिलने वाली धाराएं I1 I2 I3 I5 हैं। मतलब मिलने वाली जो संधि पे जो धाराएं मिल रही हैं ये हैं। ठीक है, I1 और I4 धाराएं संधि में प्रवेश करती हैं। I1 और I4 धाराएं कहाँ आ रही हैं? संधि की ओर आ रही हैं, तो ये पॉजिटिव होंगी। I5 I2 I3 तथा I5 संधि से बाहर निकलती हैं। ये धाराएं कहाँ जा रही हैं? बाहर की ओर जा रही हैं। ठीक है, तो जो धाराएं चिन्ह परिपाटी संधि में प्रवेश करने वाली धाराएं पॉजिटिव, संधि से बाहर जाने वाली धाराएं निगेटिव। तो अतः किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या होगा? उसने क्या कहा था? किरचॉफ का प्रथम सिग्मा I बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो I1 क्या होगा? यहाँ पे I1 पॉजिटिव, क्योंकि संधि की ओर जा रहा है, पॉजिटिव। I3 क्या होगा? I1 क्या होगा? अब I2 क्या होगा? संधि से बाहर जा रही है, देखिए संधि से बाहर, तो क्या होगा? निगेटिव। I2 निगेटिव। अब यहाँ पे देखिए संधि से बाहर जा रही है, I3 भी निगेटिव। अब देखिए I4 कहाँ आ रही है? अंदर की ओर आ रही है, तो क्या होगा? पॉजिटिव। I4 क्या होगा? पॉजिटिव। अब देखिए I5 बाहर जा रही है, तो ये भी निगेटिव। I5 निगेटिव, समस्त बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे ही या हम लिख सकते हैं I1 प्लस I4 बराबर है किसके? I2 प्लस I3, पक्षांतर कर देंगे, प्लस I5 के। ये क्या है? यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। अब हम देखते हैं द्वितीय नियम या पास या लूप का नियम, सेकंड लॉ या मेश रूल। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या कहता है? किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद लूप में विद्युत वाहक बल, किसी विद्युत परिपथ में किसी कोई बंद लूप है। ठीक है, तो बंद लूप में कोई हम विद्युत परिपथ है ये। ठीक है, तो ये क्या है? विद्युत परिपथ है, इसमें विद्युत परिपथ है, ये बंद लूप है दो। ठीक है, तो बंद लूप में विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग उस लूप के विभिन्न भागों में धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो विद्युत वाहक बल और धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है किसी
विद्युत परिपथ में किसी बंद लूप में विद्युत वाहक बल बीजगणितीय योग उस लूप के विभिन्न भागों में धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब हम चित्र बना के देख लेते हैं। ये क्या है, हमने दो बंद लूप लिए हैं, ए बी सी डी। एक ये बंद लूप हो जाएगा, एक ये बी सी ई एफ, ये बंद लूप हो जाएगा। ठीक है, दो बंद लूप हैं चित्र में। एक विद्युत परिपथ, दो बंद लूप ए बी सी डी ए तथा बी ई एफ सी बी है, दो बंद लूप है। तो हम क्या करेंगे, पहले बंद लूप में देखते हैं। ठीक है, तो बंद लूप किसमें देखते हैं, ए बी सी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब देखिए क्या आ जाएगा, कहता है इसकी चिन्ह परिपाटी क्या है, चिन्ह परिपाटी ध्यान रख लीजिए। पहले तो अगर विद्युत वाहक बल ऋण से धन की ओर जा रहे हैं, कोई बिंदु लेते हैं उससे डी से हम अगर इधर की ओर ऋण से धन की ओर जाते हैं तो विद्युत वाहक बल पॉजिटिव। अगर भाई हम ऋणी हैं, हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम तो धनी हो जाएंगे ना, तो पॉजिटिव। ठीक है, अगर ऋण से धन की ओर जाएंगे पॉजिटिव, धन से ऋण की ओर जाएंगे विद्युत वाहक बल निगेटिव। धारा के लिए देख लीजिए चिन्ह परिपाटी क्या कहेगी, धारा की दिशा में, भाई हम हवा की दिशा में चलेंगे, पानी की बहाव की दिशा में चलेंगे, बढ़िया तैरते चले जाएंगे। अगर पानी की उल्टा दिशा में तैरेंगे तो क्या होगा, तैर पाएंगे क्या, नहीं तैर पाएंगे। अब भाई विपरीत कार्य करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत पड़ेगी। तो धारा की दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव, धारा की विपरीत दिशा में अगर चलते हैं तो निगेटिव। अगर इस तरफ से आ रहे हैं तो देखिए यहाँ से आए तो I1 पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये विपरीत हो जाएगा, धारा इधर जा रही, हम इधर जा रहे हैं तो निगेटिव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2। देखिए हमने क्या लिया है, ए बी सी डी, ए से बी की ओर, तो एप्सिलॉन 1 क्या है, माइनस से प्लस की ओर रहे हैं, पॉजिटिव। अब देखिए प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो एप्सिलॉन विद्युत वाहक बल दूसरा क्या होगा जाए, निगेटिव, बराबर धाराओं और संगत प्रतिरोध का गुणनफल देखते हैं। अगर हम धारा की दिशा में आ रहे हैं तो क्या होगा, I1 और R1 क्या होंगे, पॉजिटिव, माइनस क्या हो जाएंगे, ये देखिए धारा इधर जा रही, हम इधर जा रहे हैं, तो क्या होगा बंद लूप में, I2 R2 निगेटिव। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। तथा बंद लूप दूसरा लेते हैं, तथा बंद लूप दूसरा क्या है, हमने बी ई एफ सी बी में। ठीक है, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से लिख दीजिए, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब देखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा, अब यही कंडीशन इसमें भी होगी। हम क्या करेंगे, भाई विद्युत वाहक बल, ये वाला विद्युत वाहक बल इस निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो क्या होगा, एप्सिलॉन 2। ठीक है, बराबर, अब किसके दिशा में हम जा रहे हैं, अब धारा देख लेते हैं, एक ही विद्युत वाहक बल, दूसरा दिशा तो है ही नहीं है। अब क्या है, यहाँ धारा की दिशा में जा रहे हैं तो I2 R2 पॉजिटिव। अभी इसमें देखिए धारा की ही दिशा में, हम यहाँ से चले धारा की दिशा में, इधर भी आए धारा की दिशा में है, धारा इधर जा रही है, हम भी इधर जा रहे हैं, तो भाई क्या होगा, R3 I1 प्लस I2, या तो हम I1 I2 गुणे इधर 3 लिख सकते थे, कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है, तो यही क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। अब बन जाएगा बच्चों